ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 24 मई 2019 को हम लोग श्री गीता जी के 10वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शुरू में मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य इस के माध्यम से श्री गौरांग महाप्रभु और अपने गुरुवर्गों की वाणी को आप तक पहुंचाने का प्रयास मात्र है। जैसा भी मैंने यहाँ पर सीखा है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों के आधार पर, जैसा मैंने श्रवण किया है उसको उसी प्रकार से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मेरा इसमें कोई भी कृतत्व या कोई भी मेरा काम, कोई भी मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि सारे जितने भी तथ्य हैं हम लोग यहाँ अभी चर्चा कर रहे हैं तो वो सभी शास्त्रों के आधार पर ही बनाए गए हैं। और हमारा जैसे ये 25 और 30 मिनट का सेशन होता है तो ये पूरा का पूरा सेशन ही मेरे परम प्रिय परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव, तो उनके ही चरणों में समर्पित है और उन्हीं का ये थोड़ी सी सेवा करने का एक प्रयास है। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और उन्हीं की कृपा से ही मैं भी ये सब कुछ इस गंभीर विषय को स्पर्श करने का साहस मात्र कर पा रहा हूँ। आपको मेरे शब्दों में, कुछ वाक्यों में कुछ कठोरता लग सकती है, कुछ तेजी भी लग सकती है, तो ये मेरा एक्चुअली स्वाभाविक दोष है ना। तो आप इस दृष्टता को आप लोग जो हैं थोड़ा सा अपने सद्गुणों से प्रेरित होकर ही मुझे क्षमा कर दीजिए। और मेरी ये प्रार्थना, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा तेजी में रख रहा हूँ और थोड़ा सा स्पीड भी ज़्यादा है, वो इसलिए भी है शायद कि तेज से बोलने के कुछ थोड़े से लाभ भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आप श्रवण करते हैं तो आपका जो मन है कहीं अन्यत्र जाएगा ही नहीं, है ना। और श्रवण जो है तैल धारावत होने के कारण जो है पूरा मन की एकाग्रता उसमें बनी रहेगी। इसमें यह बात भी है, जो वाणी है एक्चुअली जो हमारी वाणी है, तो वो जो संतों की वाणी है, तो वो क्या है, संत लोग जो है ना, वो उनकी जो वाणी है वही कुठार का रूप होती है, कुठार की तरह काम करती है वो, क्योंकि इसी कुठार से वो संत लोग हमारी जो संसार से आसक्ति है उसको छेदन करते हैं। उसको श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, उसमें बताया है संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी, अर्थात संत लोग अर्थात वो लोग जिन्होंने सत का आश्रय ले रखा है, ऐसे भगवान का आश्रय, तो एकमात्र जिन्होंने भगवान का आश्रय ले रखा है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र सत वस्तु हैं, वास्तव वस्तु हैं जो नित्य हैं और उनके अतिरिक्त सभी अनित्य है। तो ऐसे जो संत लोग हैं उन्हीं लोगों को क्या करते हैं कि अपनी उक्ति से, अपनी वाणी से, है ना, ये जो हमारा मनोव्यासंगम, हमारा जो संसार के प्रति हमारे मन की अनेक प्रकार की आसक्ति है, तो उसको छेद देते हैं। क्योंकि वाणी के बिना, कठोर आघात के बिना हमारी आसक्ति जो इतनी हजारों वर्षों से हमारे को इस संसार में लपेटे हुए है जन्म मृत्यु के चक्र में, वो छिटने वाली नहीं है। यही बात जो है गीता में 15वें अध्याय में 3रे श्लोक में भगवान ने बताया है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कि इस संसार आसक्ति को केवल असंग रूपी शस्त्र से ही बलपूर्वक छेदन कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस बात का ज़्यादा ध्यान ना रखें, ये मेरा स्वभाव है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास होगा कि मैं अपने शब्दों को और थोड़ा सा धीरे बोलूं और इस तरह से कठोरता ना रहे। और आप एक बात सच मान लीजिए कि हम लोग को जो भी यहाँ पर सीख रहे हैं, जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, उसको हम अगर आज सुन लेते हैं और उसको अपने संज्ञान में ले लेते हैं
तो इसके बाद जब हम गीता जी में प्रवेश करेंगे ना, तो उसमें हमको आश्चर्यजनक रूप से एक आनंद की अनुभूति होगी। ये बिल्कुल पक्की है बात, क्योंकि जब हमारा हृदय जो है तब तक थोड़ा बहुत शुद्ध हो चुका होगा, और क्योंकि गीता जी का जो ज्ञान है ना वो दिव्य ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया है, और वो थोड़ी सी तैयारी अगर हो जाएगी तो हम लोग जो हैं उस बात को समझ पाएंगे, और जब समझेंगे तभी हमको आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि बिना समझे किसी भी वस्तु में अगर आप प्रवेश करेंगे तो वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी मात्र रहेगी। तो मेरा विश्वास है, और आप लोग सिर्फ अपना सहयोग रखिए, क्योंकि लग भी रहा है जैसे अभी तक इस ग्रुप में हमारा आज 5वां 6ठा दिन है, 17 तारीख से शुरू किया हमने ना, तो अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति ने ग्रुप छोड़ा है और बाकी लोगों ने किसी नहीं छोड़ा, जबकि आप ग्रुप छोड़ने के लिए भी परम स्वतंत्र है, आपने ही अपनी इच्छा से ज्वाइन किया है। तो इसलिए अभी तक हमारे 59 ग्रुप के मेंबर्स हैं, सिर्फ एक ने ही छोड़ा है अभी तक ये ग्रुप, उनका कोई शायद कुछ कारण रहा होगा। तो अब हमको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो गीता जी के जो सिद्धांत हैं, इसका अगर अधिक मैं सरलीकरण करता हूं ना, तो उसमें क्या होगा कि फिर मुझे विषय वस्तु के साथ भी समझौता करना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लोग इस बात को समझेंगे, इसके सभी सारी गीता को समझेंगे आप, अगर इनको थोड़ा सा श्रवण करते रहेंगे। मात्र श्रवण करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, और बाकी सब प्रभु करेंगे जो अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में स्थित है ना। और मैं जहां तक संभव होगा इसको जागतिक उदाहरण बोलने की कोशिश करूंगा, जितने भी बातें कही गई हैं उसमें जहां जहां तक उदाहरण दे सकते हैं तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि उसमें दे पाऊं। अच्छा, अब हम आज के विषय पे आते हैं। आज का विषय जो है हमारा है शरीर तत्व, और ये तत्व बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ना, इसी से हम लोग साधन कर सकते हैं। साधन करने से पहले हमें किस वस्तु से साधन करना है, किस उपकरण से, तो उस उपकरण को तो जान लेना चाहिए ना। उस उपकरण को जाने बिना उसके स्वभाव को और जो उसकी कार्य क्षमता है, उसकी जो फंक्शंस हैं, तो अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो कैसे समझेंगे, फिर उसको कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे मोबाइल आता है तो मोबाइल के फंक्शंस पहले समझते हैं हम लोग, उसी तरह से हम लोग आज शरीर के जो हमारे अंग हैं, जो तत्व हैं, उनके फंक्शंस को समझेंगे। तो इसलिए आज पूरी एकाग्रता से थोड़ा सा श्रवण करें, और निश्चित रूप से आपने ऐसा किया तो शरीर तत्व को समझने के बाद ही आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े हैं इस मार्ग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, जो मेरा सबसे प्रिय श्लोक है श्रीमद् भागवत का है ना। उसमें क्या है, श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो उद्धव जी से 11वें स्कंध में बता रहे हैं, उद्धव गीता में। तो 11वें स्कंध में 9वें अध्याय में और 29वें श्लोक में बता रहे हैं। और यही जो श्लोक है, ये वाला श्लोक एक्चुअली दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को सुनाया था। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु किए थे। दत्तात्रेय का आप नाम आपने सुना होगा, ये अनुसुईया जी के पुत्र थे, अत्रि और अनुसुईया के। ये एक्चुअली शंकर भगवान का ही अंश थे, शिव जी का अंश थे। ये नहीं, शिव जी के अंश तो दुर्वासा जी थे, ये विष्णु जी के अंश थे। तो इन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे, शिक्षा गुरु, और उनसे अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं ली थी। तो जब शिक्षा गुरु की सारी बातें उन्होंने यदु जी को समझाई, तो फिर उसके बाद उन्होंने यदु जी को एक उपदेश दिया। बाद में 24 गुरु के से क्या क्या उपदेश ग्रहण किए, उसके बाद उन्होंने क्या बताया, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यम अपि इह धीरः तूर्णं यतेत न पते त्वनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषः खलु सर्वतः स्यात्। क्या बता रहे हैं इसमें, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, ये जो इस संसार के अंदर, इदम इस संसार में, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, जो बहुत सुदुर्लभ शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है हमारा, ये बहुत दुर्लभता से हमको मिला है, बहुत दुर्लभ है। ये 84 लाख योनियों में से हमको ये शरीर भगवान ने दिया है। तो ये हमको सुलभ हो गया है किसी कारणवश, भगवान की करुणा। और बहुसंभवान्ते, अनेक अनेक जन्मों के बाद हमने अनेक अनेक योनियों में जाकर फिर इस शरीर को प्राप्त किया है। संभवान्ते, आंते माने अंत में, अर्थात यहां पर बता रहे हैं कि भगवान ने करुणा करके ये शरीर हमको दिया है, यह मानकर कि इस शरीर का उपयोग करके यह जीव जो है
अपने इस संसार आसक्ति को अंत कर देगा। अंत में दिया है भगवान ने हमको, अंत में दिया है, सारी योनियों में घुमाया और फिर अंत में। तो जब अंत में दिया है तो इसका मतलब है हम लोगों को इसी शरीर में रहते हुए ही हमको यत्न कर लेना चाहिए। तो वो आगे बता रहे हैं कि मानुष्यम अर्थदम, ये अर्थदम है, अर्थ को देने वाला है। अर्थ का मतलब यहाँ धन नहीं है, अर्थ का मतलब परम अर्थ। परम अर्थ क्या है? मतलब परमार्थ। परमार्थ यानी भगवत उपलब्धि, भगवत प्रेम। तो ये भगवत प्रेम को देने वाला है, लेकिन क्या है? अनित्यम। अनित्यम है, नश्वर है, मर जाएंगे सब लोग। तो अपि ये धीर है, लेकिन तो भी जो धीर पुरुष हैं वो क्या करते हैं? तूर्णम यति, तूर्णम माने अति शीघ्र, तूर्णम यतेत न पतेत, जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती है, पतन नहीं हो जाता है शरीर का, अनुमृत्यु यावत, मृत्यु के आने से पहले ही वो क्या करते हैं? पहले ही निश्चयसाय विषय, निश्चयसाय मतलब अपने कल्याण के लिए, अपने परम कल्याण के लिए। क्योंकि दो पथ होते हैं ना, एक प्रेय पथ होता है, एक श्रेय पथ होता है। प्रेय का मतलब है जो हमारे मन की रुचि है उसके अनुसार कोई भी कार्य करना, तो वो हमें संसार की ओर ले जा रहा है। और श्रेय का अर्थ है कल्याण। और यहाँ बोला निश्चय, निश्चय का मतलब जो निश्चय रूप से कल्याणकारी है, अर्थात केवल भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के लिए हमको सारा यत्न इसी जीवन में कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि विषय खलु सर्वतः स्यात्, क्योंकि जो विषय हैं, विषय जो है वो खलु माने निश्चय ही, सर्वतः सारी योनियों में मिलते हैं। जितनी भी योनियां हैं हमारे इस मनुष्य योनि के अलावा, उन सब में भी वो सारे विषय सुखों की उपलब्धि होती है। विषय सुख कौन कौन से हैं? विषय सुख हम लोग इसी में लगे रहते हैं ना, काम वो क्या होता है उसके अंदर, भय, निद्रा, मैथुन और खान पान, बस यही रहते हैं हम लोग, इसी में लगे रहते हैं, सारे चक्र इसी रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो विषय हैं ये हमेशा हर एक जीवन में मिल जाते हैं। अभी 84 लाख योनियां कौन सी हैं, थोड़ा सा एक बार जान लें अपनी जानकारी के लिए। 30 लाख तो पशु हैं इस ब्रह्मांड में, 30 लाख पृथ्वी पर, और 20 लाख जो हैं स्थावर। स्थावर का मतलब वृक्ष हैं, लताएं हैं, औषधि हैं। 11 लाख जो है कृमि मतलब कीट पतंग जो जमीन के ऊपर रेंगते हैं। 10 लाख पक्षी नभचर जो आकाश में विचरण करते हैं। 9 लाख हैं जलचर, मछली आदि जो जल में रहती हैं। और 4 लाख हैं मनुष्य योनियां। मनुष्य की योनि जैसे आदिवासी और भील, अंत्यज, ये अलग अलग स्वभाव वाले जितने भी हैं उन सबको माना गया है। तो इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करके हमको ये शरीर मनुष्य का मिलता है, ये इतना सुदुर्लभ है। और इसी बात को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बोला है, वो हमने सब सुना होगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग्य से ही ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये दुर्लभ है, क्योंकि वो कर्म नहीं कर सकते है ना। देव स्वर्ग लोक में कर्म करने का स्कोप नहीं है, कर्म योनि यही है संसार के अंदर। सब ग्रंथ ही गावा, सारे ग्रंथों ने ये बात कही है। फिर आगे बता रहे हैं, कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कबहुक करी करुणा नर देही, कभी किसी समय करुणा करके भगवान ने हमको ये शरीर दे दिया। हम डिजर्व नहीं करते थे शायद, हमारा इसमें कोई भी प्रयास नहीं है। और देत ईस बिनु हेतु स्नेही, क्यों? क्योंकि वो हमें बिना किसी कारण के ही स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। भगवान का प्रेम अहेतुक है, वो जीव से जो प्रेम करते हैं उसका कोई कारण नहीं है। जबकि हम लोग अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसका कारण होता ही है। और यही बात प्रहलाद जी ने कही थी अपने असुर बालकों से, अपने जो मित्र थे, तो उनको ये शिक्षा देते हुए उन्होंने ये बात कही थी। कौमा, ये इसमें आया है, ये 7वें स्कंद में भागवत के, कौमारवाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। यहां भी बताया अर्थदम, वही अर्थदम जो पहले आया था, कि अर्थदम माने परम अर्थ को देने वाला है। कौमार आचरेत प्राज्ञो, आचरेत शब्द से हमारे को आज्ञावाचक, ये विधि लिंग है, तो आज्ञा दी गई है, ये आज्ञा दे रहे हैं। कौमार आचरेत प्राज्ञो, जो प्रज्ञ लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनकी प्रज्ञा है, जिनकी बुद्धि परिष्कृष्ट हो चुकी है, तो वो क्या करते हैं? कुमार अवस्था से ही, कुमार अवस्था 5 वर्ष से ऊपर, तो 5 वर्ष के बाद ही वो आचरण करने लगते हैं। किस चीज का? धर्मान भागवतान इह माने इस संसार में,
धर्मान भागवतान, भागवत धर्म का, जो भागवत धर्म है वो उसका आचरण करने लगते हैं, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत बहुत दुर्लभ है ना। तद अपि अध्रुवम अर्थदम, लेकिन उसके बाद भी ये जो है अर्थ को देने वाला है। और अध्रुवम माने अनित्य है, तो अनित्य होते हुए भी ये जो हमको अर्थ को, परम अर्थ को देने वाला है। तो अब हम लोग सीधे शरीर पर आ जाते हैं। तो हमने अभी शरीर की महत्ता का वर्णन सुना। अब सबसे पहले होता है प्रश्न कि ये शरीर क्या है। इसको बोलते हैं श्रीयते इति शरीरः। श्रीयते का मतलब जिसका क्षय होता है, जिसका अंदर क्षय होता है, जिसका क्रमशः नाश होता है, या जिसमें विकार पैदा हो जाता है, उसी को शरीर की संज्ञा दी गई है। और शरीर दो प्रकार के बताए गए हैं। शरीर बताए गए हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो हमारे अंदर, हम में स्थूल शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर भी है। ये दो प्रकार के शरीर हैं हमारे अंदर। अब ये जो स्थूल शरीर है, ये क्या है, इंद्रिय ग्राह्य है। इसको हम इंद्रियों से अपनी देख सकते हैं। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो इसके अनुभव में आ जाता है, ये स्थूल शरीर है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। लेकिन ये दोनों ही शरीर जड़ हैं, ये जड़ हैं, इनमें कोई भी चिन्मयता नहीं है। जैसे भगवान का विग्रह चिन्मय है, लेकिन ऐसा हमारा शरीर नहीं है। तो ये शरीर हमारा क्या है, हमारे इसके दो पार्ट हो गए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब हम सबसे पहले आते हैं अपने स्थूल शरीर के ऊपर कि ये स्थूल शरीर क्या है। स्थूल शरीर में कैसे कैसे बना है और इसमें क्या है इसके अंदर। तो स्थूल शरीर में बताते हैं कि पंच महाभूत हम जानते ही हैं। पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंच महाभूत बताए गए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ था? आकाश उत्पन्न हुआ था बेटे। सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ था, उसके बाद फिर आकाश से वायु, फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इस प्रकार से इसका क्रम है। तो पहले आकाश की उत्पत्ति हुई थी। अब ये आकाश का क्या गुण है? आकाश का गुण है शब्द। तो उसी शब्द को हम लोग बोलते हैं तन्मात्रा। जैसे पंच महाभूत हैं, उसी प्रकार से पंच तन्मात्रा हैं। तन्मात्रा मतलब जो उस तत्व का जो विषय है ना। तो आकाश का विषय क्या है? आकाश का विषय है शब्द, और वायु का विषय है स्पर्श, अग्नि का विषय है रूप, और जल का विषय है रस, और पृथ्वी का विषय है गंध। इसका एक चार्ट बना है, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो आकाश का जो विषय है वो क्या है? शब्द। अर्थात अगर किसी भी जगह पर अगर आकाश नहीं है तो शब्द जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। ये हम देखते भी हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए किसी कमरे के अंदर बहुत सारा एक गेहूं भर दें, तो उस कमरे में हमारी आवाज़ एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जाएगी, क्योंकि सारा आकाश समाप्त हो गया। तो हमारा जो शब्द है, हमारी जो ध्वनि है, वो आकाश में ही ट्रेवल करती है। उसी प्रकार से वायु कैसे है? स्पर्श। क्योंकि वायु जब चलती है तो हमको उसका स्पर्श होता है, और हमारे को भी एक दूसरे का जो स्पर्श होता है वो वायु की अस्तित्व के कारण ही हमको स्पर्श की अनुभूति होती है। अभी तक ये आकाश और वायु दोनों दृष्टि में नहीं आते, इनको हम देख नहीं सकते हैं, है ना। उसी प्रकार तीसरा जो वायु से तत्व उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं हम अग्नि। अग्नि जब बनती है तब उसका रूप आ जाता है, उसमें एक आकार बन जाता है, उसका एक आकार है, उसको हम देखते हैं आकार। तो जो रूप है, जो आकार है, वो इसका विषय है तन्मात्रा। फिर अग्नि से उत्पन्न होता है जल, और जल का क्या है? जल का विषय है रस, क्योंकि अगर किसी वस्तु में भी जल नहीं होगा तो उसमें रस की अनुभूति नहीं आएगी। और फिर बाद में जल से उत्पन्न होती है पृथ्वी का गुण है गंध। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे आकाश का गुण था शब्द, तो वायु जो है, वायु क्योंकि आकाश से उत्पन्न हुई है, इसमें वायु में आकाश का गुण भी है और अपना गुण भी है। वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। कैसे कि जब वायु चलती है, आंधी आती है, तो उसमें आवाज़ भी आती है और स्पर्श भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। उसी प्रकार से वायु से जब अग्नि बनती है तो अग्नि में क्या होता है? अग्नि में शब्द भी है, स्पर्श भी है और अपना स्वरूप एक रूप भी है। शब्द कैसे है? जब अग्नि जलती है तो भी आवाज़ आती है एक,
और उसका स्पर्श स्पर्श करेंगे तो जल ही जाएंगे। और अग्नि का रूप तो हम देखे ही हैं, लपट के रूप में है ना, अलग अलग। और फिर अग्नि से बनता है जल। तो जल में जल का अपना जो गुण है वो है रस, लेकिन उसमें शब्द है, क्योंकि जब चलता है जल तो उसके अंदर हमको ध्वनि सुनाई देती है, जल की कल कल ध्वनि सुनाई देती है। और इसका स्पर्श भी कर सकते हैं जल का हम, उसका रूप भी है और उसका रस भी है, रस अपना अपना गुण हो गया। इसी प्रकार जो है पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ये चारों गुण हैं, शब्द भी है उसमें, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। गंध उसका अपना गुण हो गया। इस प्रकार स्थूल शरीर में क्या हुआ, पंच महाभूत हुए, पंच तन्मात्राएं हो गई। पंच महाभूत कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसी प्रकार इनकी 5 तन्मात्राएं, आकाश का विषय शब्द, वायु का विषय स्पर्श, अग्नि का विषय रूप, जल का विषय रस और पृथ्वी का विषय गंध। ये दोनों ये होगा हमारा 5 एलिमेंट हो गए हमारे भूत, पंच महाभूत और पंच, इनको बोलते हैं तन्मात्रा। जो विषय हैं उनके उसको बोलते हैं तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा। तो ये हमारे कितने तत्व हो गए, 10 तत्व हो गए स्थूल शरीर में। इस प्रकार हमारे 10 तत्व हो गए। अब हम आगे देखते हैं, इसके अंदर हमारी फिर 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे आकाश तत्व था तो आकाश तत्व के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी ज्ञानेंद्रिय है हमारी, कर्ण, क्योंकि हम शब्द को सुनते हैं। स्पर्श कैसे हम करते हैं, त्वचा, तो दूसरी हमारी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग है। फिर रूप को हम कैसे देखते हैं, नेत्र से, तो नेत्र हमारी तीसरी ज्ञानेंद्रिय है। रस को हम ग्रहण करते हैं जिह्वा से, जिह्वा हमारी चौथी ज्ञानेंद्रिय हो गई। और उसी प्रकार गंध हम ग्रहण करते हैं नासिका से। तो इस प्रकार से ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हुई, पंच ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम बाहरी संसार से ज्ञान का अर्जन करते हैं, क्योंकि ज्ञान को अर्जन करने का उपाय ये ज्ञानेंद्रियां ही हैं। तो क्या हुए हमारे पंच महाभूत हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंच तन्मात्रा हो गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और पंच ज्ञानेंद्रियां हो गई, कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका। अब हमारा 5 और रह गई हैं, उनको बोलते हैं पंच कर्मेंद्रियां, जो कर्म करती हैं। काम करने वाली इंद्रियां जो हैं, हमारा कर्ण और त्वचा, नेत्र अपने आप से कोई कार्य नहीं करते, लेकिन ये जो हमारा पंच कर्मेंद्रियां हैं ये काम करती हैं। ये कौन कौन सी हैं, ये आती है सबसे पहले वाक का मतलब वाणी। और वाणी की देवता कौन है, अग्नि। अगर हम में शक्ति नहीं होगी तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। दूसरा आता है पाणी है हाथ को बोलते हैं पाणी, तो ये दूसरी कर्मेंद्रिय है इंपॉर्टेंट। फिर तीसरी कर्मेंद्रिय हमारी आती है पाद का मतलब पैर, जिससे हम चलते हैं। तो वाणी से हम बोलते हैं, हाथ से हम ग्रहण करते हैं कि देते हैं या लेते हैं किसी से सामान, और पाद से हम गमन करते हैं, है ना। और फिर पायु का मतलब जो मल द्वार है हमारा, जहाँ से हमारा मल बाहर निकलता है। और पांचवी कर्मेंद्रिय है उपस्थ, जो हमारा मूत्र द्वार है, जन्नेंद्रिय। तो इस प्रकार से हमारी ये पंच कर्मेंद्रियां हो गई। अब हमारी स्थूल शरीर हमारा 20 तत्वों से बना हुआ है। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तन्मात्रा हो गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका। और पंच कर्मेंद्रियां हो गई, वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पायु और उपस्थ। इस प्रकार से हमारे ये 20 तत्व हो गए हमारे स्थूल शरीर का एक पोर्शन। ये 20 तत्व हमारे स्थूल शरीर में हैं। हमारी जब मृत्यु होती है तो ये 20 के 20 तत्व जो हैं डिसॉल्व हो जाते हैं अपने अपने स्थान पर। ये 20 तत्व विलीन हो जाते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। अब दूसरा, इन सब के जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, इन सब के रेस्पेक्टिवली जो अधिष्ठात्र देवता, प्रिसाइडिंग डीटीज होते हैं, तो वो देवता लोग जो है वो इन इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि ये इंद्रियां काम करें। इंद्रियां तो हैं, लेकिन जब तक उनके देवता उसको इफेक्टिवली उसको प्रेरित नहीं करेंगे और उसको शक्ति नहीं देंगे, वो इंद्रियां काम भी नहीं कर पाएंगी।
इसीलिए इनके पंच देवता भी है, पंच ज्ञानेंद्रियों के, पंच कर्मेंद्रियों के। तो वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस ना करके आगे जब सृष्टि तत्व आएगा वहां पर उसमें डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा स्थूल शरीर पूरा हुआ। अब अगला आता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को समझने की बहुत गहराई से आवश्यकता होगी। इसमें हमारा, इसको हम बोलते हैं अंतःकरण। अब ये स्थूल शरीर जो था वो है बाह्यकरण। जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां हैं, इसको बोलते हैं बाह्यकरण। बाह्यकरण, करण का मतलब होता है करने का इक्विपमेंट जिससे हम काम करते हैं। और सूक्ष्म शरीर है अंतःकरण चतुष्टय। उसमें चार हैं, चार आइटम हैं उसके अंदर, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो हम इस सूक्ष्म शरीर की व्याख्या अगली बार करेंगे, अगले सत्र में। और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर हमारा हमारी मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ जो है अगले जन्म तक जाता है। हम चाहे किसी भी योनि में हों, सूक्ष्म शरीर हमारा हमारी आत्मा इस सूक्ष्म शरीर में लिपट कर दूसरे शरीर को धारण करती है। स्थूल शरीर दूसरा हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर एज इट इज यही का यही रहेगा। इसीलिए जिस चीज को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उस चीज के ऊपर हम लोगों को काम करना है। और सारा परमार्थ पथ जितना भी है, भगवत प्राप्ति का रास्ता, वो सब इसी सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने की क्रिया मात्र है। यहीं पर, इसी जगह पर भगवान की उपलब्धि होने की संभावना बनती है। इसलिए इसको और भी अधिक गहराई में हम लोग समझने की चेष्टा करेंगे अगले सत्र में। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा अभी तक 10 क्लासेस हो गई हैं। तो अब हमने कुछ लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला, प्रभु जी कि हम लोग अभी क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो अब हम लोग, ऐसा है कि शनिवार और इतवार को जो 2 क्लासेस होंगी उसमें अभी तक जितनी भी 10 क्लास हुई हैं उस सबकी एक बार पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे कि अगर किसी भी व्यक्ति का कुछ रह गया है तो वो भी उसमें कवर हो जाएगा। एंड ही विल बी एट पार विद वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ। तो हम लोग इस प्रकार सैटरडे और संडे 2 दिन जो हैं वो अभी इस समय में, क्योंकि हमारा 10 दिन की क्लासेस हैं, उसको कम से कम कवर करने में 2 दिन लग जाएंगे। इसलिए हम लोग अगली बार उसको सैटरडे संडे की क्लासेस में कवर करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।